नाग पंचमी की रात जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब धरती के नीचे एक और दुनिया जागती है जिसे हम नागलोक कहते हैं। और उसी रात नागमणि अपनी पूरी शक्ति के साथ चमकती है, लेकिन जिसने भी लालच में उसे छूने की कोशिश की, उसकी आंखें हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गई। तो ये कहानी है साल 1912 मध्य भारत का एक गांव की। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। घने जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम देवगढ़ था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था। मंदिर के पीछे एक गहरा काला तालाब था जिसका पानी दिन में भी धुंधला दिखता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, यह कोई साधारण तालाब नहीं बल्कि नागलोक का द्वार है। मंदिर में स्थापित थी नाग देवता की एक प्राचीन मूर्ति। कहते हैं यह मूर्ति खुद व खुद धरती से निकली थी। हर साल नाग पंचमी पर पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा होता था। दूध, हल्दी, चावल चढ़ाकर पूजा की जाती थी, लेकिन एक नियम था, आधी रात के बाद वो भी मंदिर के पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि उसी समय नागमणि प्रकट होती है। उसी गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम रघुवीर था। उसके पास जमीन थी, घर था, लेकिन वह संतुष्ट नहीं था। रघुवीर जुए खेलने का आदी था और वह जुए में सब कुछ हार चुका था। कर्जदार रोज दरवाजे पर आते। एक रात उसने दो बुजुर्गों को बात करते हुए सुना, नाग पंचमी की रात नागमणि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है। जिसे मिल जाए वह अमर और अपार धनवान हो जाए। बस यहीं से उसके अंदर लालच की आग जल उठी। नाग पंचमी की रात पूरा गांव भजन गा रहा था। ढोल की आवाजें, शंखनाद और मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। तभी रघुवीर ने चुपचाप मंदिर के पीछे जाकर एक पेड़ के पीछे जगह बना ली। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, हवा अचानक थम गई। दीपक खुद ब खुद बुझने लगे। तालाब का पानी गोल गोल घूमने लगा और उसके बीच से उठी नीली, तेज, चुभती हुई रोशनी। तालाब के भीतर से निकला एक विशाल काला नाग। उसका फन इतना बड़ा था कि चांद ढक जाए। आंखें अंगारों जैसी, और उसके फन के बीच जड़ी थी चमकती हुई नागमणि। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि मंदिर की दीवारों पर बने नागों की आकृतियां हिलती हुई लग रही थी। रघुवीर का गला सूख गया, लेकिन लालच ने उसके डर को मार दिया। बस एक पल, बस छू लूं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही नाग ने फन थोड़ा नीचे किया, रघुवीर बिजली की तरह झपटा। उसका हाथ नागमणि को छू गया और उसी क्षण आसमान में तेज बिजली कड़की। तूफान उठ खड़ा हुआ। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। नाग ने भयंकर फुफकार भरी और अचानक एक स्त्री का आवाज गूंजा, जो नागलोक की शक्ति चुराने आएगा उसकी दृष्टि सदा के लिए छीन ली जाएगी। वह आवाज थी इच्छाधारी नागिन की। नागमणि की रोशनी अचानक तेज हो गई। रघुवीर की आंखों से धुआं निकलने लगा। उसने चीख मारी, ऐसी चीख जो पूरे जंगल में गूंज उठी। उसकी आंखें भीतर से जलने लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही पलों में सब शांत। नाग ने मणि वापस अपने फन पर रखी और तालाब में विलीन हो गया। अगली सुबह गांव वाले मंदिर पहुंचे। तालाब के पास रघुवीर की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह जली हुई थी। चेहरे पर डर जम चुका था। उसकी उंगलियों पर काले निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें जला दिया हो। गांव के सबसे बूढ़े पुजारी ने बस इतना कहा, नाग पंचमी की रात नागमणि को छूने वाला प्रकाश में भस्म हो जाता है। आज भी देवगढ़ में नाग पंचमी की रात कोई आधी रात के बाद घर से बाहर नहीं निकलता। कहते हैं अगर कहीं दूर जंगल में नीली रोशनी दिखे तो समझ जाओ नागमणि फिर जाग चुकी है और नागलोक का श्राप अब भी जीवित है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ।